अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो आज का टॉपिक दैट मींस आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि बोला सर दैट मींस हम लोग आज क्लच पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो क्लच आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लच से क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बियरिंग और क्लच को तो कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो बियरिंग और क्लच को तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। तो दैट मीन्स जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया एक बार हम लोग ये देखते हैं कि सर हाँ हम लोगों ने कितना सीखा, हम लोग कितने क्वेश्चंस दैट मीन्स हम लोग कर पा रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का अपना टॉपिक दैट मीन्स देर बोला सर प्रैक्टिस ऑन क्लचेस। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। तो मैं हमेशा एक बात आप लोगों को बोलूंगा, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ऑल्सो रीड द ऑप्शंस एंड देन गिव द आंसर। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि बेटा कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। जब कंपटीशन ज्यादा हाई है तो दैट मीन्स बच्चा करता है जल्दी और जल्दबाजी में होती है गलती। ठीक है, तो गलती हमको नहीं करनी है। तो ये आपके सामने ईच एंड एवरीथिंग मैंने दिखा रखा है। रीड इट एंड देन गिव द आंसर। पढ़ लिया? बिल्कुल लल्लू लाल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रिक्शन क्लच? मैंने क्या बोला, ये पढ़ना। विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रिक्शन क्लच? इन चारों क्लचेस के अंदर कौन सी फ्रिक्शन क्लच नहीं है? दैट मीन्स डिस्क और प्लेट क्लच, कॉन क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच और दैट मीन देयर इज अ जा क्लच। बोला गुरुदेव जो जा क्लच है इट इज नॉट द फ्रिक्शन क्लच। बेसिकली ये क्या है? बोला सर इट इज द पॉजिटिव क्लच। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज पॉजिटिव क्लच। क्यों? क्योंकि सर पॉजिटिव इसलिए बोला जाता है कि बोला सर दैट मीन देयर इज अ नो स्लिप, यहां पर स्लिप नहीं होती, तो इस इज नॉट द फ्रिक्शन क्लच। बाकी जो तीन क्लचेस हैं वो क्या है? बोला सर फ्रिक्शन क्लच है। राइट, चलिए मूव टू द नेक्स्ट। मूव टू द नेक्स्ट। आप लोगों को दिखाई तो दे रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां पर? नहीं है। और हाँ दैट मीन्स एक्सप्लेनेशन मैं उसी के बारे में दूंगा जो मुझे जरूरत होगा। बस आप लोगों को ये देखना है कि मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा दूंगा कि भाई हाँ ये हमने पढ़ा था, इसके बारे में ये देखो। तो दैट मीन्स क्या कह रहा है? अगेन लल्लू लाल, सिंगल प्लेट क्लच इज यूज्ड इन। सिंगल प्लेट कहाँ यूज करते हैं? तो बोला सर फोर व्हीलर, टू व्हीलर, मोपेड एंड एप्लीकेशन वेयर द इनिशियल टॉर्क इज हाई। तो हम लोग क्या कह देंगे? बोला सर दैट मीन देयर इज अ फोर व्हीलर। फोर व्हीलर के अंदर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि सर सिंगल प्लेट क्लच दैट मीन्स हम लोग वहां यूज करेंगे जहां पर हम लोगों को रेडियल स्पेस की कंस्ट्रेंट नहीं है। रेडियल स्पेस आपको बहुत प्रोवाइड है, जितना मन करना है उतना यूज कर लो। वहां पर हम लोग सिंगल प्लेट यूज करते हैं। सिंगल प्लेट का एक और नाम क्या है भैया? दैट मीन्स एक और नाम मीन्स, बोला सर आपने और भी पढ़ा होगा वेट क्लच और ड्राई क्लच। राइट, तो बोला सर ये कौन सी है, वेट और ड्राई? बोला सर ये जो है वो मेरी है ड्राई क्लच। तो अभी क्वेश्चन मैंने आपको दिखाऊंगा कि वेट और ड्राई पे भी क्वेश्चन आएंगे, अच्छे खासे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। चले नेक्स्ट पर चलते हैं। पढ़े सर फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय अ डिस्क और प्लेट क्लच इज सेम एज दैट ऑफ। तो जो फ्रिक्शन और जो टॉर्क, फ्रिक्शनल टॉर्क है जो ट्रांसमिट कर रही है आपकी डिस्क और प्लेट क्लच, दैट मीन्स वो किसके बराबर है? सेम एज दैट, एज फ्लैट पिवोट बियरिंग, फ्लैट कॉलर बियरिंग, कॉनिकल पिवोट बियरिंग एंड दैट मीन देयर इज अ ट्रेपेजोइडल पिवोट बियरिंग। तो अब ऐसी बात है, अगर मैं बात करूं कि सर इसके अंदर क्या है आपका टॉर्क ट्रांसमिटिंग, तो बोला सर टॉर्क ट्रांसमिटिंग हम लोग कह देंगे इट इज 2/3, दैट मीन्स व्हाट? बोला सर इट इज म्यू डब्ल्यू into what? RO cube RI cube divided by RO square minus में RI square। तो ये क्या था कि बोले सर is it at यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के हिसाब से था। जब ये यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के हिसाब से है तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर कोई भी देख लो, यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है कि आपको यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के हिसाब से बताना है या यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के हिसाब से बताना है। तो आप लोग कह सकते हैं कि सर दैट मीन्स क्या होगा? बोले सर क्या होगा? ये दोनों तो कभी नहीं हो सकते, ये दोनों कभी नहीं हो सकते। बात होगा बोला सर फ्लैट और पिवोट और कॉलर में होगा, पिवोट में भी नहीं होगा,
पिवोट भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सर वहां पर आर ओ जो है वो होता है आर, और आर आई जो होता है क्या? बोले सर 0। आर आई मेरा क्या होगा? आर आई मेरा 0 होगा, लेकिन यहां पर आपके पास क्या है? आर आई आर आई, आर ओ आर आई है, तो बोले सर ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इट इज द फ्लैट कॉलर बेयरिंग। तो फ्लैट कॉलर बियरिंग और दैट मीन देयर इज अ डिस्क प्लेट क्लच की जो टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी है उनका फॉर्मूला सेम है जो मैंने आपको दिखाया, ये है। तो ये क्या है? बोले सर इट इज एज पर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। वो चाहे किसी में लिख लो, दैट मीन्स यूनिफॉर्म वियर में भी लिखोगे तो भी दैट मीन्स सेम ही आएगा। कोई प्रॉब्लम? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट। और हाँ, मैं हमेशा आप लोगों को ये बात बोलता हूं कि आपको ऑप्शंस पूरे पढ़ने हैं, ऑप्शंस आपको पूरे पढ़ने हैं, सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, सॉरी क्वेश्चन आप लोगों को पूरा पढ़ना है, ऑप्शन आपको पूरा पढ़ना है, सो दैट आप लोगों को गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी थोड़ा सा अगर नहीं पढ़ता है क्वेश्चन को आसानी से पूरा तरीके से, तो दैट मीन्स वो क्या कर सकता है? गलती यहां पर कर सकता है। कैसे? मैं अभी आपको दिखाता हूं, पढ़ो। ये क्या कह रहा है? According to uniform wear theory, the torque developed by a disc clutch is given by, तो सर T is equals to 0.4 mu into W into R, 0.5 mu into W into R, that means there is 0.75 mu into W into R, and that means there is a mu into W into R। तो आप लोगों को पता है कि वियर थ्योरी के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो जो मेरी टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी है वो क्या आएगी? बोले सर इट इज म्यू W इंटू वॉट? बोले सर आर ओ प्लस में आर आई डिवाइडेड बाई आर। चलो हमने मान लिया कि भाई इसको, इसने इसको क्या, दैट मींस इसने इसको क्या मान रखा होगा? पूरे को एक आर मान रखा होगा, तो आर मान रखा होगा तो ये क्या होगा? म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू आर बाई 2, और दैट मींस क्या हो जाएगा? बोले सर 0.5 इंटू म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू आर, यही होगा। तो अब क्या करोगे सर? 1/2 है तो आंसर इसका क्या होना चाहिए? दैट मींस देयर इज अ 0.5 होना चाहिए, यही आप करोगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने फॉर्मूला याद कर रखा है और आप लोग ये टिक कर देंगे। लेकिन बेटा दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर। क्यों? क्योंकि आपको नीचे जो गिवन है उसने दिया है कि ये चीज है। तो कह रहा है W इज व्हाट? एक्सियल फोर्स विद विच द फ्रिक्शन सरफेस आर हेल्ड टुगेदर, एक चीज। म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड जे आर है, आर इज द मीन रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस। तो बेसिकली बेटा आर जो है वो क्या कह रहा है? मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सरफेस। तो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के अंदर आप मीन रेडियस किसको मानते थे भैया? आप मीन रेडियस किसको मानते थे? बताना जरा। बोला सर ये वाला जो था ये मेरा क्या था? बोला सर दैट मीन देयर इज अ आर मीन। याद आ गया? ये किस में था? यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में। और अगर मैं बात करूं, बोला सर आर मीन, अगर मैं किसके हिसाब से बात करूं? यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के हिसाब से, तो वहां पर आपका क्या था? बोला सर इट इज 2/3R, राइट? तो आर मीन है, तो दैट मींस ये पूरा आपका आर मीन है। तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा TF इज इक्वल्स टू म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू आर, यही आएगा। तो इसका ऑप्शन आपका होगा क्या? दैट मींस देयर इज अ डी। गॉट इट? गॉट इट? समझ गए? तो मैंने आपको बोला कि अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आपके पास आ सकती है। तो आपको क्या करना है? अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। गॉट इट? चलो बढ़े आगे, चलो आ जाओ नेक्स्ट पर आओ। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है, जो फॉर्मूला बेस्ड, जिनको भी फॉर्मूले याद होंगे वो उड़ा देंगे। चलिए ट्राई कीजिए। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे, फॉर्मूला अगर याद है तो लिख दोगे तो मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल आराम कर लोगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, गिवन है सारी चीजें, वैल्यू पुट करनी है, गुणाकार भागाकार दैट मींस आप लोगों को करना है, सीधा आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। बस बशर्ते आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या कह रहा है? द टोटल टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय ए सिंगल प्लेट क्लच बोथ साइड आर इफेक्टिव, दैट मींस ये चीज आप ध्यान रखिएगा। मैंने बताया था ना एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट सरफेसेस। तो मैंने आपको बताया था कि एन जो है वो हमेशा क्या होता है? ऑलवेज इवन होता है। लेकिन एन इज इक्वल्स टू 1 भी पॉसिबल है ना, वो किसके अंदर? सिंगल प्लेट में। तो सिंगल प्लेट में नंबर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो बोले सर
नहीं मेंशन करता है तो हम लोग 1 लेके चलेंगे, लेकिन यहां इसने मेंशन किया है कि सर जो आपकी फ्रिक्शन प्लेट है वो दोनों साइड से इफेक्टिव है, यानी इधर से भी इफेक्टिव है, इधर से भी इफेक्टिव है। तो अब सी बात है एन की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, बोले सर इज इक्वल्स टू 2। गॉट इट, बस अब निकाल लीजिए। ठीक है, तो दैट मींस इसने दिया है एक्सियल स्प्रिंग लोड इज 1 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन, इनर रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। कंसिडर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी अज्यूमिंग द यूनिफॉर्म वियर। इसने क्या बोला है, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी लेके चलनी है, टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी निकालनी है सिंगल प्लेट क्लच की। बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद है, बिल्कुल याद है। टीएफ इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू आर ओ प्लस में आर आई बाई 2। मैंने आपको दोनों फॉर्मूले लिखाए थे तो दोनों याद कर लेना। ये लोड के हिसाब से है, अगर मैं इसको परमिसिबल जो हम म्यू के हिसाब से लिखते हैं तो हमारे पास वहां पर क्या आ जाएगा, बोला सर इट इज एन इंटू म्यू पाई आर आई, सॉरी म्यू इंटू पाई, म्यू इंटू पाई, म्यू इंटू पाई पी परमिसिबल इंटू आर आई, दैट मीन्स वॉट आर ओ स्क्वायर माइनस में आर आई स्क्वायर। ये आपका था एज पर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। लेकिन आप लोग देख रहे हो आप लोगों को लोड दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। अगर मुझे वो परमिसिबल प्रेशर देता तो मैं इस वाले को यूज करूंगा। तो सिंपल है, तो याद दोनों रखो। बियरिंग में उसको इसको याद किया था, क्लिच में इसको याद कर लो। तो जैसा हमें हो पता वैसा हम लोग यूज कर लेंगे। और मैंने आपको बोला था कि बेटा न्यूमेरिकल आता है और आएगा। और आप लोगों को पता है कि एसएससी जेई का पेपर 2 जो है वो दैट मींस कैसा हो गया, ऑब्जेक्टिव है, और 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव बना दिया है। तो ऑब्वियसली बात है न्यूमेरिकल वहां पर होगा। हो सकता है सेम एज न्यूमेरिकल हो जाए, हो सकता है सेम एज न्यूमेरिकल हो जाए। तो दैट मींस फॉर्मूला जो है वो भाई अच्छे से दैट मींस कवर कर लो। और ऑब्वियसली बात है बोले सर वहां पर हमारे पास कैलकुलेटर भी अलाउ है। जब कैलकुलेटर आपको वो अलाउ कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है अच्छा खासा न्यूमेरिकल बनना चाहिए। बस वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, अभी तक तो बोला सर सिंगल प्लेट के लिए था, ये किसके लिए था, बोला सर इट इज फॉर सिंगल प्लेट। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता कि सर n क्या है। लेकिन यहां अगर नहीं दिया होता तो हम लोग कुछ नहीं लेके चलते। लेकिन अब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, बोला सर देयर इज अ n, n इज व्हाट, नंबर ऑफ कॉन्टैक्टिंग फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस। तो n इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, कुछ नहीं है 0.5। w कितना दिया हुआ आपको, दैट मींस 1 किलो न्यूटन 1000 कर दूं। ro कितना है 15, दैट मींस ये कितनी है ro 10 डिवाइडेड बाय 2 एंड कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस कितने हैं 2। ठीक है, 15 और 10 सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। ऑप्शन उसको किस में चाहिए, न्यूटन मीटर में। तो अब सी बात है उसको मीटर में कन्वर्ट करो। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मैं बोल दूं बेटा इसको हम 100 से भाग कर दें। ठीक है, और अब जब 100 से भाग करोगे तो आपको दिख रहा होगा ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बोला सर मेरा 25, और ये जब हटाओगे तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 1000। तो ये 1000 से 1000 आपका कैंसिल, 2 से 2 आपका कैंसिल। तो जो आपका फ्रिक्शनल टॉर्क है वो कितना आ गया, इट इज 125 न्यूटन मीटर। तो यहां पर ऑप्शन आप लिख सकते हैं, दैट मींस ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों को, दैट मींस देयर इज अ डी इज 125 न्यूटन मीटर। गॉट इट। अगर मुझे नहीं दिया हुआ था तो मैं इनकी वैल्यू 1 लेके चल सकता था, लेकिन यहां मुझे गिवन है इसलिए मैंने कर दिया। सिंपल है ना, सिंपल है, कुछ भी नहीं है बेटा। अगर फॉर्मूले याद हैं तो याद कर लो, और फॉर्मूला की लिस्ट अभी से, क्योंकि आपका दूसरा पेपर भी ऑब्जेक्टिव है, तो फॉर्मूले की लिस्ट अभी से दैट मींस ऐसी बना लो कि सर बाद में आए तो कोई प्रॉब्लम ना आए। हम लोगों को याद रहेंगे, बाद में हमको सिर्फ यही रहेगा कि सर फॉर्मूले हम लोगों को याद है। अब हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट पर आओ। दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा कर दूं कहो तो, ठीक है। ये आप लोगों का एसएससी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले बता दूं मेरे शेरों, ये आपका एसएससी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हो, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। जिसने भी ड्राई क्लच और वेट क्लच का जो मैंने वीडियो बनाया है, बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाया, रटवाया नहीं है, समझा के आप लोगों को दैट मींस एक डिफरेंस लिखवाए, 7 डिफरेंस। तो वो 7 डिफरेंस जिसको याद है, मैं कहता हूं कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इसको
सही होने से रोक सकेगी, राइट। ध्यान रखें। चलो पढ़ो क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इनकरेक्ट बताना है, यानी गलत बताना है, ठीक है। अबाउट द ड्राई क्लच एंड वेट क्लच, तो क्या कह रहा है, ड्राई क्लच और वेट क्लच में क्या कह रहा था, डिफरेंस अगर याद है तो रहे। और ऑब्वियसली बात है डिफरेंस भी याद आपको होनी चाहिए। अगर आपने सिंगल प्लेट क्लच को अच्छे से पढ़ा है और मल्टी प्लेट क्लच को अच्छे से पढ़ा है तो मैं कहता हूं आपको अपने आप डिफरेंस आप वहां पर बता सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ो, द हीट डेसिपेशन इज मोर डिफिकल्ट इन ड्राई क्लच। सही है या गलत है, सही है या गलत है। ऑब्वियसली बात है ड्राई है तो सर कूलेंट हम यूज नहीं करते, कूलेंट यूज नहीं करते तो हीट डेसिपेशन डिफिकल्ट होगा, ये बिल्कुल सही है, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। बढ़ो आगे। द रेट ऑफ एयर इज वेरी लेस इन वेट क्लचेस कंपेयर टू द ड्राई क्लच। ये गलत है या सही है, बोलो बोलो सर ये भी सही है, क्योंकि कूलेंट जब होगा तो रेट ऑफ एयर मल्टीप्लेट क्लच के अंदर क्या कर देगा, कम कर देगा, लेकिन ड्राई क्लच के अंदर हमारा कूलेंट यूज नहीं होता तो यहां पर रेट ऑफ वेयर के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ये भी क्या है, सही है। द टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ द ड्राई क्लच इज लेस देन द वेट क्लच। ये बताओ मुझे, ये बताओ मुझे, इट इज लेस गुड और बैड, ये है सॉरी करेक्ट और इनकरेक्ट, इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो हम लोग कहेंगे कि सर ये जो है इट इज इनकरेक्ट, ये क्या है, इनकरेक्ट है। तो टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ ड्राई क्लच जो है इज लेस देन वेट क्लच, गलत है। हम लोग कहेंगे कि सर जो पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी है, मैंने आपको बताया था पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ सिंगल प्लेट क्लच इज मोर देन पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ मल्टी प्लेट क्लच। और आप लोग जानते हो कि भाई हम लोग सिंगल प्लेट क्लच को क्या कहते हैं और मल्टी प्लेट क्लच को क्या कहते हैं। सिंगल प्लेट क्लच मेरी कहलाती है ड्राई क्लच, ठीक है, और ये मेरी कहलाती है इट इज वेट क्लच, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी क्या होती है, टीएफ इंटू ओमेगा, तो ये क्या है, ये वाला गलत है। बाकी दैट मींस एंगेजमेंट इज वेट क्लच इज स्मूदर देन द ड्राई क्लच। एंगेजमेंट दैट मींस स्मूदर वेट क्लच के अंदर होता है, ड्राई क्लच के अंदर स्मूथ नहीं होता, ये भी सही है। तो दैट मींस ऑप्शन क्या है, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बोला सर आंसर इज सी। गॉट इट। बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया था। तो जिस लोगों ने भी दैट मींस अगर डिफरेंस देखा होगा तो इस क्वेश्चन को नहीं मिलेगा। तो देख रहे हो, दैट मींस अगर आप लोगों को वेट क्लच और ड्राई क्लच के बारे में अगर नहीं पता है तो दैट मींस ये क्वेश्चन आप पक्का गलत करके आओगे। बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज करेक्ट। अगेन बेटा ध्यान रखना करेक्ट और इनकरेक्ट बहुत है, ये भी आपका एसएससी जेईई का क्वेश्चन है। करेक्ट और इनकरेक्ट बेटा बहुत पूछे जा रहे हैं, ये आप ध्यान रखना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज करेक्ट फॉर इंक्रीजिंग टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ अ क्लच। तो कौन सा दैट मींस जो है वो सही है। तो हम लोगों को पता है टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, बोले सर इट इज टीएफ इंटू म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू आर लिख दूं। और ये आर भी कौन सा, बोला सर हम लोग कह देंगे इट इज आर मीन, ठीक है, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, बोला सर नहीं। देखो तो ये इफ यू वांट टू इंक्रीज द मीन टॉर्क, अगर आप टॉर्क बढ़ाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात है आप लोग क्या करेंगे, बोले सर अगर मैं मीन टॉर्क बढ़ाना चाह रहा हूं तो म्यू आपका ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, तो पढ़ो। तो यूजिंग द फ्रिक्शनल मटेरियल विद हायर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बिल्कुल सही है। दूसरा इंक्रीजिंग द प्लेट प्रेशर, दैट मींस डब्ल्यू हो जाएगा तो वो भी है। इंक्रीजिंग द मीन रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन डिस्क, ये भी सही है। तो दैट मींस बोला सर ये सारी चीजें इंक्रीज कर दो, आप ये भी बढ़ा दो, ये भी बढ़ा दो और ये भी बढ़ा दो, तो हम लोग क्या कह देंगे, हम लोग क्या कह देंगे, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन इज दिस, ऑप्शन इज ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। दैट मींस आपको म्यू भी बढ़ाना पड़ेगा, डब्ल्यू भी बढ़ा दोगे, आर भी बढ़ा दोगे, तीनों हैं तो तीनों को बढ़ा के हम टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट पर आओ। क्वेश्चन ही दिख रहा है, 25/1/2018 एसएससी जेईई आफ्टरनून का है। पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
करेक्ट, अगेन करेक्ट इनकरेक्ट, कंपटीशन का जमाना है बेटा, ट्रू फॉल्स बहुत ज्यादा आएंगे, करेक्ट इनकरेक्ट बहुत आएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एग्जामिनर नहीं चाहता है कि आप लोग सेलेक्ट हो, तो वो क्या करता है, आपका टाइम खाने की कोशिश करेगा। वो जमाने गए जब बेटा वन लाइनर क्वेश्चन आप लोगों को वो दे देते थे और वन लाइनर क्वेश्चन देके बोलते थे कि हाँ भाई चलो अब ये क्वेश्चन बनाओ, तो वो जमाने चले गए हैं। अब वो क्या करता है, आपका टाइम किल करने की कोशिश करेगा। तो टाइम किल दैट मीन दो ही तरीके से हो सकता है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत बड़ी कर दो, या दैट मीन्स क्या करो, आपको न्यूमेरिकल दे दो, या फिर ऐसे क्वेश्चन बनाओ जो क्या करें, इंटर रिलेट करें। ठीक है, तो अगर आपको ड्राई क्लच के बारे में सब कुछ अगर पता है, दैट मीन जितने भी पॉइंट मैंने 6-7 जो पॉइंट अगर आपको बताए हैं, तो ही आप इसको ठीक कर पाएंगे, अदरवाइज आपको नहीं कर पाएंगे। तो ट्रू फॉल्स, करेक्ट इनकरेक्ट, न्यूमेरिकल्स, ये ज्यादा इन पे फोकस करो आप। जब ज्यादा इन पे फोकस करोगे तो आपको ये लगेगा कि आपको एक प्रैक्टिस बन जाएगी। जब एक प्रैक्टिस बन जाएंगे आप उनके हैबिचुअल हो जाओगे। जब हैबिचुअल हो जाओगे तो दैट मीन्स क्या करोगे, आपका टाइम किल नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर रखी है। जो बच्चा इनकी प्रैक्टिस नहीं करता है उसका टाइम किल होता है, राइट, ध्यान रखो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट मींस किसके बारे में, ड्राई क्लच के बारे में स्टेटमेंट आपको करेक्ट बतानी, सही बतानी, पहले वाले में गलत बतानी थी। पढ़ो करेक्ट कौन सी है, हीट डेसिपेशन इज मोर डिफिकल्ट इन ड्राई क्लच, बोलो बोलो सही है या गलत है। तो बोला सर दैट मींस हीट डेसिपेशन इज मोर डिफिकल्ट, बिल्कुल है, दैट मींस यही पहला ही ऑप्शन हो गया। द रेट ऑफ वेयर इज मोर, बिल्कुल सही है, दैट मींस देयर इज अ ड्राई क्लच हैज द हायर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बिल्कुल सही है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो हम लोग क्या कह देंगे, ऑप्शन इसका क्या आ गया, दैट मींस देयर इज अ डी। गॉट इट, गॉट इट। तो ये आपका ऑप्शन हो गया, दैट मींस इज अ डी, दैट मींस ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ये सारे जो स्टेटमेंट इसने लिखे हैं बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर है। चलो हाँ, एक चीज और आपने अगर देखा होगा कि कई बच्चे क्या करते हैं, थोड़े जल्दबाजी में होते हैं, तो अगर ऐसा होता कि पहला क्वेश्चन ही आपका, पहला ही आपको ऑप्शन मिल गया, आप क्या करते हैं, पहले पे टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। अगर सपोज आपने ऑप्शंस नहीं पढ़े तो आप पहले का टिक करके चले गए तो आपका गलत हो गया ना भाई। ऑप्शन आपने ए टिक किया, होना चाहिए क्या था, क्या डी। इसलिए बोलता हूं क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, ऑप्शंस पूरे पढ़ने हैं, सो दैट आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो, क्योंकि मिस्टेक आते आता क्वेश्चन आप लोग क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। बढ़ो आगे बढ़ो। Which of the following theory is used in design of clutch? That means किसकी बात कर रहा है, थ्योरी की बात कर रहा है, किसकी, जब क्लच की डिजाइन कर रहे हैं, when the friction lining gets worn out। वेरी सिंपल बोला गुरुदेव, बोला सर फॉर न्यू क्लच, फॉर न्यू क्लच कौन सी थ्योरी भैया, एक बात, फॉर old and worn out, कौन सी थ्योरी भैया, और बोला सर इफ नथिंग इज मेंशन देन बेटा कौन सी थ्योरी, देन बच्चा कौन सी थ्योरी। बोला सर अगर हम बात करते हैं फॉर न्यू क्लचेस, अगर मैं न्यू क्लच की बात कर रहा हूं तो बोला सर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी हम लोग यूज करेंगे। फॉर ओल्ड एंड वर्न आउट के लिए बोला सर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी यूज करेंगे। और बोला गुरुदेव अगर कुछ भी नहीं गिवन है, ना न्यू क्लच के बारे में दे रहा है, ना ही दैट मींस ओल्ड एंड वर्न आउट कह रहा है, और कह रहा है दैट मींस क्लच डिजाइन कर दो, तो कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम लोग किसको लेकर चलेंगे, बोलो बोलो। बोला सर दैट मींस देयर इज अ यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। क्लियर है, तो ये याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपसे बोला था कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, वो ये भी हो सकता था कि ये बोल दे कि सर कोई भी दैट मींस क्लच डिजाइन करनी है आपको, मेंशन नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, हम यूनिफॉर्म वियर थ्योरी को लेकर चलेंगे। तो ऑप्शन यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज डी, सॉरी बी, इट इज यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। गॉट इट, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे। पढ़िए, इन मल्टी डिस्क क्लच, दैट मींस क्या कह रहा है, इन मल्टी डिस्क क्लच देयर इज 6 डिस्क्स ऑन द ड्राइविंग शाफ्ट एंड द 5 डिस्क ऑन
ड्रिवन शाफ्ट, देन द नंबर ऑफ पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस विल बी इक्वल टू। तो मैंने क्या बोला था कि नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेसेस आपको कैसे निकालने हैं, फॉर्मूला सिंपल था, n इज इक्वल्स टू व्हाट, n1 प्लस n2 माइनस 1, n1 is equals to n2 minus 1। तो दैट मींस n1 क्या है, बोले सर n1 क्या है, इट इज द नंबर ऑफ डिस्क। अगर मैं यहां पर बोलूं, बोले सर n1 इज व्हाट, बोले सर दीज आर द नंबर ऑफ डिस्क ऑन ड्राइवर, ठीक है। और ये जो है हमारा, ये जो n2 हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, बोला सर दीज आर द नंबर ऑफ डिस्क ऑन ड्रिवन, दैट मीन्स व्हाट, बोला सर ड्रिवन, सिंपल था। एंड 1 माइनस का आपका, तो यहां पर आपको क्या करना है, सिंपली दैट मीन्स फॉर्मूला आपको पता है, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ डिस्क ड्राइवर पे कितनी दे रखी है 6, दैट मीन्स और ड्रिवन पे कितनी है 5, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, बोला सर 6 5 11 और 1 10, दैट मीन्स ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 10। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट, बोले सर हाँ। तो ऑप्शन कितना हो गया, बोले सर 10। और ये मैंने बताया था कि सर इट इज ऑलवेज व्हाट, इट इज ऑलवेज इवन। ये क्या आएगा भैया, ये इवन आएगा। तो अब ऐसी बात है, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ऑप्शन बी डी सी में से हो सकता है। तो आपको ये मैंने ये भी बता दिया। अब यहां पर हमने फॉर्मूला भी देख लिया, एक न्यूमेरिकल भी है। तो बोला था ना कि फॉर्मूला और न्यूमेरिकल दोनों चीजें पूछ सकता है, तो आपके सामने ये हो गया, राइट। तो जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है बेटा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों को कहीं पर भी नहीं लगेगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन आपने, ये टॉपिक हमारे लिए छोड़ा जो क्वेश्चन में पेपर में नहीं पूछा गया था। तो हर टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस किया, सो दैट कहीं से भी एग्जामिनर आप लोगों से क्लच का क्वेश्चन पूछ ले तो आप घबराओ नहीं, आप उसको उड़ा दो। क्लियर है ना, राइट। बोले सर हाँ, चलो बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। आई थिंक दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, नहीं दिस इज योर सेकेंड लास्ट। चलिए बढ़े आगे, बढ़े आगे। ठीक है, चलिए क्या कहता, विच ऑफ मी, ये थोड़ा गलत लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉनिकल क्लच। ये कॉनिकल क्लच की टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी के बारे में कुछ पूछ रहा है। तो क्या कह रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइन अल्फा, inversely directly proportional to the sin alpha, does not depend upon semicon angle, and that means there is a none of these। तो आप लोगों को पता है कि सर कौन क्लच में, जब भी हम लोग कौन क्लच की बात कर रहे हैं, तो सर जो कौन क्लच है दैट मीन्स देयर इज अ इन कौन क्लच, in cone clutch that means there is a load is independent of cone angle। दैट मीन्स क्या है, बोले सर जो लोड आपका है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, लोड कौन एंगल पर डिपेंड नहीं करता है। बट दैट मीन्स बट टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी इज इनवर्सली proportional to semi cone एंगल। दैट मीन्स वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका किसका, सेमी कोन एंगल के। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बोले सर ऑप्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेमी कोन। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि सर कोन एंगल हमको कितना रखना चाहिए, कोन एंगल हम लोग कितना रखते हैं, तो कोन एंगल हम लोग लगते हैं बेटा दैट मीन्स देयर इज अ 15 डिग्री टू व्हाट, बोला सर इट इज 30 डिग्री। तो जो आपका कोन एंगल होता है, सॉरी दैट मीन्स देयर इज अ 2 अल्फा, ये हमारा जो कोन एंगल है, मैं बोल रहा हूं क्या लिख क्या रहा हूं, तो दैट मीन्स इट इज लाई बिटवीन 15 टू 30 डिग्री। जितना कम कोन एंगल होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा, राइट। चलिए, तो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन मेरा बच्चा, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे। हरी अप, हरी अप, चलो देख लो, मतलब ये भी आपका किसका, बोले सर ये भी मेरा एसएससी जेई का, एसएससी जेई का दैट मीन्स क्या है, बोले सर क्वेश्चन है। ठीक है,
देखो सर इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेट क्लच और ड्राई क्लच पे, बिल्कुल मेरा बच्चा वेट क्लच और ड्राई क्लच पे भर भर के क्वेश्चन पूछता है। तो क्या लिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सबसे पहले तो आपको बताना है करेक्ट, किसके बारे में, वेट क्लच के बारे में। इनमें से आपको बताना है वेट क्लच के बारे में कौन सा सही है। पहले में ऐसा ही क्वेश्चन किया ना, उसमें भी करेक्ट बताना था सर, वो किसके बारे में बताना था, वो सर ड्राई क्लच के बारे में बताना था, तो वेट के बारे में बताओ। तो इसलिए बोल रहा हूं कि किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी आप कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो वेट तो दैट मींस बियरिंग और क्लच तो भूल के भी मत छोड़ के जाना, बियरिंग और क्लच तो भूल के भी मत छोड़ के जाना, क्योंकि यहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है और पूछेगा। चलो पढ़ो। द टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी इन द वेट क्लच इज हायर देन द ड्राई क्लच। ये बिल्कुल गलत है। सही है? नहीं, सिंगल प्लेट क्लच की ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, द हीट डेसिपेशन इज इजियर ऑन द वेट क्लच एज कंपेयर टू द ड्राई क्लच। तो हीट डेसिपेशन जो है वो क्या होता है, किसमें अच्छा होता है, वेट क्लच में अच्छा होता है एज कंपेयर टू ड्राई क्लच। तो ये सही है, ये सही है, क्योंकि दैट मींस यहां पर हम लोग क्या करते हैं, बोले सर हम लोग यहां कूलेंट यूज करते हैं, दैट्स व्हाई ये सही है। ठीक है, द एंगेजमेंट ऑफ द ड्राई क्लच इज स्मूदर इन द वेट क्लच, बिल्कुल गलत, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, दैट मींस एंगेजमेंट किसका स्मूथ होता है, बोले सर वेट क्लच का एंगेजमेंट स्मूदर होता है, तो हम लोग कह देंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, दैट मींस देयर इज अ हीट डेसिपेशन, ऑप्शन इज बी। क्लियर है? तो होप सो मेरा बच्चा, दैट मींस हम लोगों ने आई थिंक 10 to 12 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, 10 to 12 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए। तो ईच क्वेश्चन दैट मींस आपके हर एक टॉपिक से इंटर रिलेटेड था। तो दैट मींस यही एक कॉन्फिडेंस होता है। होप सो आप लोगों को कॉन्फिडेंस आया होगा कि यार हाँ बोला सर, अब अगर क्वेश्चन आ गया, अब अगर क्वेश्चन आ जाता है दैट मींस किससे, क्लच से, तो उड़ा दूंगा, फाड़ दूंगा सर, फाड़ दूंगा। तो यही आप में होना चाहिए, बशर्ते आपने क्लच के जो टॉपिक्स देखे होंगे उससे आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, और शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आप लोगों ने एक बार क्लच की अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी। और अभी मैं आपको बोलता हूं क्लच को अच्छे से पढ़ो, पढ़ के दैट मींस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, रिवाइज करके दैट मींस एक बार क्लच की प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, सो दैट जो भी आप लोगों के पास डाउट हो वो दैट मींस आपके क्लियर हो जाए। और हाँ, कई बार क्या होते हैं, आधे क्वेश्चन दैट मींस ऐसे होते हैं जो हम लोगों के लिए अलग है, जैसे डाटा टाइप हो गया, तो उनको क्या करो, दैट मींस कहीं से क्वेश्चन आया तो अब सी बात है ऑप्शन उनका सही होगा, तो उस डाटा को दैट मींस आप क्या करो, अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लो, सो दैट अगर वो फिर से कभी किसी एग्जाम में वो डाटा पूछ लिया जाता है तो हम लोगों को याद रहे, क्योंकि हम लोग शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहेंगे तो वो हम लोगों को याद रहे। तो इतना आप लोगों को कर लेना है कि शॉर्ट नोट्स को बहुत अच्छे से करके एक बार प्रैक्टिस कर लो बहुत अच्छे से, सो दैट जितने भी डाउट होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे एग्जाम से पहले। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।